तक अनंत श्री दरियावजी महाराज री दिव्य वाणी श्रवण करने रो सुंदर अवसर आप सब लोगों ने प्राप्त हुआ है। सजनों, कल मंगलाचरण स्तुति रे साथ वाणिजी महाराज री सत्संग रो शुभारंभ हुआ। अनंत श्री दरियावजी महाराज री वाणी जी में लगभग 20 अंगों में ये वाणी जो है, और फिर पद है दरिया महाराज री वाणी रा। अलग अलग अंगों में श्री दरियावजी महाराज जैसे सदगुरु रो अंग प्रथम अंग है, जे अंग में श्री दरियावजी महाराज सदगुरु री महिमा, सतगुरु रे स्वरूप रो वर्णन और सदगुरु शब्दों री महिमा बताई है। फिर बाद में सुमिरन रो अंग है, सुमिरन रे अंग में महाराज श्री राम नाम री महिमा बताई और राम नाम सुमरण री विधि बताई, और साथ में राम भजन करते हुए किन किन दोषों से मुक्त रहना चाहिए, ये सुमरण रे अंग में महाराज बतायो। फिर विरह रो अंग है, विरह रे अंग में विरही भक्तों की दशा कैसी हुए है, ये वर्णन करियो महाराज विरह रे अंग में, के विरही भक्तों की कैसी स्थिति हो जाया करे है, वो परमात्मा मिलने वास्ते की तो आतुर हो जाया करे है। फिर बाद में सुरातंद्र अंग है, सुरातंद्र अंग रो निरूपण करियो भी में महात्मा दरिया महाराज बतायो ये कि कैसे सच्चो सूरवीर एक साधक ही हुआ करे है, और की सूरवीरता रे साथ सुख दुख अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति ने सहन करते हुए भगवान रो भजन करे है। फिर नाद परचे ब्रह्म परचे रो अंग है, जिनमें साधना री उच्च स्थिति री बातों दरिया महाराज बताई। हंस उदास रो अंग, सुपने रो अंग, राग भैरव रो अंग, साध का अंग, साध के अंग में साधु रे लक्षण और साधु री महिमा करी दरिया महाराज। फिर भेगरो अंग, भेगरे अंग में ये बतायो है कि कैसे केवल भेग सु और बारी आडंबर सु परमात्मा नहीं रिजे है, ये बतायो दरिया महाराज। भेगरे अंग रे बाद चिंतामणि रो अंग, अपारख रो अंग, उपदेश रो अंग, चेतावनी रो अंग, चेतावनी में चेतावनी दिए, काल सु चेतावनी दिए, कैसे काल अप्रबल है और कैसे मानव ने काल रो भय करना चाहिए। साचरे अंग रो निरूपण करियो, जिनमें सत्य रे विषय में दरिया महाराज बतायो। नाम मातम मेरे अंग में नामरी महिमा बताई, और फिर मिश्रित साखी, और फिर दरियावजी महाराज पद रे माध्यम से जीव ने भक्ति रो संदेश दियो। एक अंग रो भी विस्तार करा तो 1 महीनो लग जाए, एक एक शब्द रो ही तो विस्तार है, पर अपने बचे हुए 6 दिन री सत्संग में मिश्रित दरिया महाराज री वाणी श्रवण कराला। देखो सजनों, अनंत श्री दरियावजी महाराज रे वाणी री कुछ प्रमुख विशेषता है। प्रथम तो ये है कि अनंत श्री दरियावजी महाराज री वाणी बहुत सरल भाषा में है। वैसे जो संत वाणी व्या करे वो सरल भाषा में ही व्या करे। सजनों, वेद शास्त्रों में धर्म ग्रंथों में जटिल भाषा है, हर कोई व्यक्ति नहीं समझ सके है, पर संत अपनी वाणी ने सरल भाषा में लिखे, आम व्यक्ति समझ सके है, एक ग्रामीण व्यक्ति समझ सके है, अनपढ़ व्यक्ति समझ सके है, और ज्यादातर ग्रामीण आंचल रे शब्दारो प्रयोग करे है। वैसा उदाहरण दिया दरिया महाराज जो ग्रामीण लोगों ने अच्छी तरह समझ में आ। रख दो, जल रख दो, बिल्कुल जल रख दो, जल अभी 2 घंटा रो काम है। कहीं भाई टाइम बताओ, कहीं जल पीणो है कि नहीं पीणो, था क्या मत छोड़ा, पीणो तो है पर 2 घड़ी थम जावा।
भगत जी बहुत सेवा कर रिया है, बहुत धन्यवाद है इन्हें, पर फिर भी आप थोड़ी देर वास्ते बैठ जाओ। बोलो राम जी महाराज की। सजनों, ये प्रमुख विशेषता एक सरल भाषा भाष्य है दरिया महाराज री वाणी रो, और ग्रामीणांचल रे शब्दां रो प्रयोग कियो गयो है। अभी बताओ, आपने संस्कृत रा श्लोक सुनाया जावे है, समझ में आ जावे? नहीं आवे। और यदि कोई साखी सुनाई जावे तो सरल भाषा में तो समझ आ जावे साखी। दूसरी विशेषता ये है कि अनुभव माते आधारित है, केवल कही सुनी बात दरिया महाराज नहीं कही, जो जीवन में साधना कर और अनुभव यो दरिया महाराज ने वो वाणी रूप में लिखियो है। इरे वास्ते संतोरी वाणी अनुभव वाणी है। अनुभव पद प्रकाश के दायक सदगुरु राम, अनंत कोटि जनसाई करीर ताही करूं प्रणाम। अनुभव पद प्रकाश के ये ज्ञान रूपी प्रकाश री वाणी है। दायक सदगुरु राम ये वाणी कौन प्रदान करी है? ये राम जी की कृपा, ये अनुभव वाणी लिखने की शक्ति महापुरुषों के पास आया करे। तीसरी बात, दरियाव जी महाराज री वाणी में कोई प्रकार रे आडंबर चमत्कार री बात नहीं है। ये पूरी दरियाव जी महाराज री वाणी आप पढ़ो, कोई चमत्कार री बात नहीं मिला। कठई चमत्कार हो जिक्र ही नहीं करियो, एक भी ऐसो चमत्कार हो जावे, ऐसो चमत्कार हो गयो, कोई चमत्कार री बात ही नहीं। हाँ, साधना में साधक ने दिव्य अनुभव जरूर हुआ है, और साधक री कई दफे भगवान रक्षा करे, वो चमत्कार नहीं है, वो परमात्मा री विशेषता है, वो परमात्मा री महिमा है। बाहरी आडंबरों से मुक्त करने वाली ये दिव्य वाणी है। और दरिया महाराज री वाणी में सार्वभौमिकता है। कोई एक जाति, कोई एक मत, कोई एक पंथ तक बात सीमित नहीं कही। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, फारसी, सबों ने जीव समझ दरिया महाराज उपदेश दिए। दरिया महाराज कहो है, मुसलमान हिंदू कहा, खट दर्शन रंग राव, जन दरिया निज नाम बिना, सब पर जम का। बोलो अनंत श्री दरियाव जी महाराज की, बोलो आचार्य श्री जी महाराज की। अपने मध्य में रैन महाराज श्री रो पावन आगमन भी है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि और प्रणाम रे साथ महाराज श्री रो स्वागत। सदगुरुदेव भगवान की। और साथ ही बहुत दयालु और सरल स्वभाव रे धनी पूज्य राम निवास दास जी महाराज देउल धाम सो पधारिया। जोरदार ताली बजाओ। सजनों, हिंदू लोगों ने भी दरिया महाराज उपदेश दियो और मुस्लिमों ने भी दियो। सजनों, ये नहीं कहो कि भाई हिंदू है और मुस्लिम है, ये मतभेद सुन दरिया महाराज कोई उपदेश नहीं दियो है। दरियाव जी महाराज तो ये कहो कि मुसलमान हिंदू कहां, खट दर्शन रंक राव, जन दरिया निज नाम बिनार, सब पर जमका दाव। चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, भगवान री भक्ति रे बिन सब माते जमरो दाव है। सजनों, फिर कहे दरिया महाराज, ये जाति विशेष री बात बता ही नहीं। रर्रा तो रब आप हैं, मम्मा मोहम्मद जान। बोलो, रर्रा तो रब आप हैं, मम्मा मोहम्मद जान। दोई हरप के मायने, सब ही वेद पुराण। बोलो राम जी महाराज की। रर्रा तो रब आप हैं रे मम्मा मोहम्मद जान। देखो, राम शब्द रो कैसो अर्थ करियो? रैरो अर्थ है रब। बीचे नहीं बोला, बस बोल।
रर्रा तो रब आप है रे मम्मा मोहम्मद जान, मेरो अर्थ रेरो अर्थ राम रे मेरो अर्थ मोहम्मद। यही राम शब्द रो ठीक अर्थ दरिया महाराज करियो है। इरो अर्थ कहीं है, इरो अर्थ ये है कि दरिया महाराज कोई एक पक्षरी बात नहीं कही, हिंदू मुस्लिम सबने उपदेश दिया, जीव मात्र समझ। ये दरिया महाराज रे वाणी री विशेषता है, सार्वभौमिकता है। सजनों, अनंत श्री दरियाव जी महाराज री दिव्य वाणी री विशेषता है। और ये वाणी पढ़ने से, सुनने से और समझने से साधक री जीवन में कई लाभ हुए है। सजनों, तो लाभ बताया है। प्रथम लाभ ये वे कि जो ई वाणी ने पढ़े और ध्यान पूर्वक श्रवण करे, मेरी भक्ति बढ़िया करे। वाणी पाठ रो ये नियम रामसनई संप्रदाय में है। इरो अर्थ यही है कि सदा वाणी पढ़ने से अपने मंदरा जो विकार नष्ट हुआ करे से, ये वाणी पाठ रो लाभ है। अंतःकरण शुद्ध हुआ करे है और शुद्ध अंतःकरण में भक्ति प्रवेश हुआ है। ये प्रथम विशेषता। दूसरी विशेषता ज्ञान वह है, अज्ञान की निवृत्ति वह है। तीसरी विशेषता के वैराग्य बढ़ाने वाली। दरिया महाराज री वाणी सुनने से वैराग्य हुए सजनों, और नाम रे प्रति अनुराग पैदा हुए, नाम रे प्रति प्रेम पैदा करने वाली वाणी पढ़ो आप। फिर राम नाम रे प्रति, जैसे कोई व्यक्ति कहे कि भाई मने राम नाम में रुचि नहीं हो रही है, तो दरियाव जी महाराज वाणी में राम शब्द री जो महिमा गई, भी महिमा ने सुनने सो राम नाम रे प्रति प्रेम पैदा अपने आप हो जाए आप जीवन में। जैसे कोई व्यक्ति री महिमा सुना तो बीरे गुणारो अपाने मालूम पड़े है, अरे वो फलानो व्यक्ति ऐसो है, भी में ऐसा गुण है। तो राम नाम री महिमा दरियाव महाराज वाणी जी में प्रकट करी, और नाम री महिमा सुनने सु स्वते नाम रे प्रति अनुराग पैदा हुए। और ये वाणी श्रवण करने सु कर्तव्य और अकर्तव्य रो बोध हुआ करे सजनों। कर्तव्य अकर्तव्य रो बोध कहीं करना चाहिए और कहीं नहीं करना चाहिए। मनुष्य जन्म में आया, हाँ, ये कर्तव्य अकर्तव्य रो बोध कराने वाली दिव्य वाणी। तो देखो सजनों, ये दरियाव महाराज री वाणी रे अंगों रे विषय में आप सुनियो। दरियाव जी महाराज रे वाणी री विशेषता श्रवण करी, और दरियाव जी महाराज री वाणी श्रवण करने सु, पठन पाठन करने सु अपने जीवन में कई लाभ हुए है, वो मालूम पड़ियो। ये अमृत जैसी वाणी है, अमृत वाणी है। सदगुरु री वाणी, संतों री वाणी ने अमृत वाणी कहो है, गायो है महात्मा वाणी में। सतगुरु बोले
लागी मारे चोट सबदरी तन में, लागी मारे चोट सबदरी तन में। सतगुरु बोले अमृत वाणी, सतगुरु दूध धारा दूध पानी रा पानी, दूध धारा दूध पानी रा पानी। हाँ सतगुरु तू सब में हूँ भंवरा, सतगुरु को सब राम बजे जरो कहीं करे जमड़ा, राम बजे जरो कहीं करे जमड़ा। सतगुरु बोले अमृत वाणी, सतगुरु बोले दूध धारा दूध पानी रा पानी, दूध धारा दूध पानी रा पानी। हाँ सतगुरु वेद जगत सब रोगी, सतगुरु वेद जगत सब रोगी। राम बजे जरी काया रे निरोगी, राम बजे जरी काया निरोगी। सतगुरु वेद जगत सब रोगी, सतगुरु वेद सब रोगी। राम बजे जरी काया रे निरोगी, राम बजे जरी काया निरोगी। सतगुरु बोले अमृत वाणी, सतगुरु बोले अमृत वाणी। दूध धारा दूध पानी रा पानी, दूध धारा दूध पानी। एक कबीर सुनो भाई संता, केत कबीर सुनो भाई संता। गट ही माये मिल्या ने कंता, गट ही माये मिल्या ने कंता। सतगुरु बोले अमृत वाणी, सतगुरु दूध धारा दूध पानी रा पानी, दूध धारा दूध पानी रा पानी। बोलो राम जी महाराज की, बोलो श्री वाणी जी महाराज की। सतगुरु रे मुखरी वाणी अमृत वाणी हुआ करे सब। अमृत कहीं क्रिया करे, अमृत री कहीं विशेषता है। अमृत अमर कर दिया करे, जो अमृत रो पान करे वो अमर हो जाया करे है। जन्म मरण रे बंधन सु मुक्त हो जाया करे है। पूर्व में महाराज श्री पद गायो, अमृत निका कहे सब कोई, पर पिया बिना अमर नहीं। ये जन्म मरण सो रे बंधन सो मुक्त करने वालों या करे अमृत। सजनो
फिर अमृत कहीं करे के अमृत कोई मुए प्राणी ने भी पिला देवे तो जिंदो हो जावे। ये अमृत की विशेषता है। मरियो वो गुण है सजनों, जो भावहीन है वही मृतक है। पर भावहीन व्यक्ति भी यदि महापुरुषों की वाणी श्रवण कर लेवे है तो भी में चेतना आ जाया करे है। ये संत वाणी की विशेषता अमृत वाणी। अमृत संत जन सुगरा पीवे अगाय, रामचरण गुरु ज्ञान बिना नुगरा प्यासा जाय। रामचरण गुरु ज्ञान बिना नुगरा प्यासा जाय। बोलो राम जी महाराज की। अमृत वर्षे संत जन सुगरा पीवे अगाय। अमृत वर्ष रहा है, ज्ञान रूपी अमृत, नाम रूपी अमृत प्रदान कर रहा है सदगुरु। पर पिए कौन? कोई सुगरा लोग पिए, कोई आप जैसी गुरुमुखी पीवे है। और कितो पिए है? अगाय यानी खूब पिए है। और रामचरण गुरु ज्ञान बिना नुगरा प्यासा जाए। और कर्महीन व्यक्ति है वो ये अमृत रो पान नहीं कर सके है। सदगुरु री वाणी रो वो श्रवण नहीं कर सके है, वो नाम सुमरण नहीं कर सके है। सतगुरु री वाणी रो कैसो प्रभाव? घर नहीं चैन, चैन नहीं वन में, लागी मारे चोट शब्द री तन। ये वाणी सुन ले है दपे और कोई री शब्द री चोट लग जावे है तो फिर नहीं तो घर में चैन मिले, नहीं वन में चैन मिले। क्यों नहीं मिले? जब तक वो साधक नहीं तो पूर्ण ज्ञान री स्थिति में और नहीं पूर्ण वो अज्ञानी वे। संतों री वाणी री चोट लगते ही भी नहीं ये होश आ जावे, अरे आपा ने कहीं करनो चाहिए, आपा कहीं कर रहे यहाँ, तो फिर भी नहीं जक ही नहीं पड़े है, नहीं तो गरमेर नहीं वन में, बिने तो गुरु चरणों में ही चैन शांति मिले सजनों। जैसे कोई रे कांटो भाग जावे है, कांटो भाग जावे है तो नहीं तो वो ठीक ढंग से खड़ो हो पावे है और नहीं वो चल पावे है। ये शब्द रो भी ऐसो कांटो लग जावे। घर नहीं चैन, चैन नहीं वन में, फिर तो चैन गुरु महाराज रे पास ही भी भक्त आत्मा ने मिले है। शब्द री चोट लगी ही सुखराम जी महाराज रहे मेड़ते में, जो दरिया महाराज रे प्रमुख 5 शिष्यों में सुखराम जी महाराज भी आ। वे एक चारण भगत रे मुखार बिंद सु मीरा मंदिर मेड़ता, जो 4 भुजा नाथ रो मंदिर है, भी मंदिर रे पास ही महाराज जी रो जो पिताजी रो घर हो। अपनो जो प्रयत्न कार्य करता हा और चारण भगत रे मुखार बिंद सु ये वाणी सुनी, हे कोई संत राम अनुरागी, है कोई संत राम जाकी सूरत सायब संग लागी, जाकी सूरत सायब संग लागी, है कोई संत राम। ये वाणी श्रवण करी और वाणी में बहुत गूढ़ अर्थ है। ये वाणी श्रवण करते ही वाणी री चोट लगी और महाराज जी पूछे कि ये वाणी जो दरियाव जी महाराज री है वो कठे विराज है, वो कुण है, परिचय दो। तो सुखराम जी महाराज ने वो चारण भगत कहे, क्या कहूँ कछु कयो नहीं जावे और कया बिना तुझे पत नहीं आवे। मैं कहीं कहूँ मारे पास दरियाव जी महाराज रे वास्ते कोई शब्द ही नहीं, पर तने कया बिना मालूम भी नहीं पड़े। तो फिर दरियाव महाराज री महिमा गाई और ये वाणी सुन और लगी चोट सुखराम जी महाराज रे घर चैन नहीं मिलियो, 20 समय पैदल पैदल रवाने हो गया और दरियाव महाराज री शरण में आए, नाम री दीक्षा ली। ये वाणी रो प्रभाव है और वाणी रो प्रभाव
केवल सजनों एक जगह तक और एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रिया करे। सबद बाण गुरु साधु के दूर देशांतर जाई, जो लागे सो उबरे सूता लिया जगाए। दूर देश तक ये अनुभव वाणी रो पद ही तो सुनियो हो सुखराम जी महाराज, और पद सुनने सु जागृति आ गई। ये ऐसी वाणी है, ये वाणी री महिमा। फिर कहे सतगुरु वैद जगत सब रोगी, राम भजे जारी काया है नीरो। सदगुरु वैद्यरी तरह है और दुनिया बीमारी तरह है, बीमार ही है दुनिया। जगत रोगी है, सब संसारिक लोगा रे रोग लागू योड़ो है भाई। देखो दो प्रकारा रोग है, एक है व्याधि रोग और एक है आदि रोग। व्याधि रोग वो रोग है शरीर में उत्पन्न रोग, व्याधि रोग। शरीर में रोग उत्पन्न हो गयो, ये व्याधि रोग है। ये रोग कई कारण से हुए है। ये रोग रो कारण है वात, पित्त और कफ। ये तीनारो असंतुलन हो जावे है यदि रोग लागू हो जावे। कोई रे कोई बीमारी हो जावे, कोई रे शुगर हो जावे, कोई रे बीपी हो जावे, कोई रे थायराइड हो जावे, और ऐसी ऐसी भी बीमारियां हैं जैसे कैंसर जैसी बीमारी भी हो जावे। ये वात पित्त कफ रे असंतुलन सुही हो जाता है। सजनों ये बीमारी है व्याधि, शरीर में उत्पन्न रोग। कारण ये है और इरो निवारण कहीं है। इरो निवारण ये है कि वैद्य रे पास जाओ और औषधि रो सेवन करो, यही उपाय है। यदि आप ये बीमारी ने हटानी चाहो तो एक ही उपाय है कि वैद्य रे पास जाकर दवाई लो। पर अज्ञानी संसार शरीर में बीमारी उत्पन्न हो जावे जन कहीं करे। दरिया जी महाराज कहे दरिया गेला जगत को, क्या कीजे समझाय। रोग नीसरे देह में, पत्थर पूजन जाय। रोग नीसरे देह में, पत्थर पूजन जाय। बोलो राम जी महाराज। दरिया गेला जगत को क्या कीजिए समझाए। रोग नीसरे देई मेरे पत्थर पूजन जाए। शरीर में बीमारी हो जावे है और बिरो निदान कैसे चावे है। कोई तो जड़ो दिरावे है और कोई टोनो टोट को करावे है। बताओ, कोई कटई जाहिर फेरियां देवे है, कोई जाहिर तांत्रिक चक्कर में पड़ जावे है, कोई भूपा मडारे चक्कर में पड़ जावे है। ऐसे ये बीमारी ठीक नहीं होवे, कभी कोई री हुई नहीं। और एक जगह सोजना फेरी देवे एक रे बीमारी ठीक हो जावे तो वो अपवाद रूप भी हो सके। पर दरियाव जी महाराज कहे कि ये गेला जगत ने कैसे समझावा। अरे शारीरिक बीमारी जो है वो तो वैद्य रे पास में जाने से ही खत्म हो, क्योंकि हर चीज रो विधान है। जैसे अभी अंधकार है, कमरे में अंधकार हो गयो, अब अंधकार दूर करने रो कई विधान है। बताओ, अंधकार दूर करने रो एक ही विधान है कि प्रकाश। दीपक जो वो लालटेन करो, लाइट चालू करो। विधान दे द्वारा ही अंधकार समाप्त हो जावे। अब कोई ओम भूर भूर स्वह करे तो अंधकार जाता रहे, नहीं जावे। कोई कैसा झाड़ो दे दो जो जातो रहे, झाड़ों में कोई अंधकार थोड़ी जावे। अंधकार दूर है और विधान ही है एक प्रकाश करो। अरे जो खेत में आप किसान लोग, हाँ आप सब किसान परिवारों ही संबंध रखने वाला, हाँ किसान व्यक्ति यदि दान चाहिए तो कहीं करना पड़ी। खेत में जाओ, हूड़ करो, खेत ने एकदम साफ सुथरो करो, बीज बीजो, पानी देवो, रुकाली रखो।
बीस समय सजनो धामरा गाड़ा भरी जाए और कोई कह दे सा गाड़ो होम कराए लो जो हो जाए, तो वो विधान ही नहीं, धान होने वालों नहीं। हम सु वातावरण शुद्ध जरूर हुआ है और हमरो भी अपनो प्रभाव है, पर बुढ़ खेत में तो हम करनो भाई धान कौन है के वियो कोई रे भाई बताओ नहीं हुई है, क्योंकि विधान ही नहीं। शरीर में बीमारी हुई तो विधान यही है कि वैद्य पास जाओ, औषधि ले और परहेज रखो। अब लोग कहीं करे कि जाड़ो दिरावे, अब 10 दिन जाड़ो दिरावे, 20 दिन दिरावे, क्यों कहीं करा जो कड़ियां दुखती रहे को जाए हॉस्पिटल में एक्सरे कराए जड़े क्यों नस दबियोड़ी है। अब नस तो मैं दबियोड़ी है, ऊपर जाड़ो भरे महाराज, बताओ कैसे ठीक हो जाए बीमारी? नहीं होवे बीमारी ठीक। समझो सजनो, आप अभी यदि आप ये चीज रो निर्णय भी करा तो आज हजारों लोग झाड़ फूंक टोना टोटकारे चक्कर में अपनी बीमारी ने बढ़ा ले, फिर कहीं वे है, फिर सजनो बीमारी ज्यादा बढ़ जावे, ज्यादा दिन कोई बीमारी रहे तो फिर वो वृद्धि हो, फिर ज्यादा धनरो भी खर्च हो, बीमारी बढ़ती जाए, शरीर में और तकलीफ होती जाए। और कई बार तो ये भोपा बड़ा जो है ये आदमी रो मानसिक शोषण भी करे, मानसिक शोषण ऐसो करे। कल रे अखबार रही ये खबर ही 15 लाख रुपए एक जनो ये टोना टोटकारी चक्कर में जो है बर्बाद कर दिया। अब लोग तो घर में लड़ाई हुए तो ही भोपा कन जावे कि मारे हाउ तुम्हारे मेल कराए दो, है ना सजनो। भोपा जी कने इतो ही भेजना तो कांग्रेस बीजेपी ने कभी मेल कराई देता थे, पर मेल वे ही कोली भाई हो कई सालों नहीं होवे। घर में कोई आप रे सासू बहुरी झगड़ो है तो भी कारण है, कारण वो ये कि तो अपनी बोली ठीक होनी है, कि अपनो व्यवहार ठीक नहीं है, कि अपनो स्वभाव ठीक नहीं है, आप अपनी बोली ने ठीक बना लो। कई बार महाराज कहे भाई अपने वाणी ने सुधारो, अपने स्वभाव ने सुधारो और कर्म अच्छा करो तो आप संसार में सुखी हो जाओ, फिर दुख रहे ही नहीं। कोई कार्य विधान सु गई बिना विधान होवे नहीं। शरीर में बीमारी है सजनों वैद्य रे पास में ही जाओ आप। ये आज रे समय में जागृति जरूरी है। और पढ़िया अनपढ़ ही नहीं, पढ़िया लिखिया लोग भी बहुत ठगीज रहा है, बताओ आप। पढ़िया खूब है पर ठगीज रहा है। अब दूसरी जो बीमारी है वो है सजनों व्याधि आदि रोग। दूसरो रोग ये है आदि यानी प्रारंभ से मूल सु, वो रोग कहीं है। व्याधि रोग सु तो फिर भी कोई बची उड़ा है, आदि रोग सु संसार में कोई नहीं बची हुआ है। आदि रोग रो मूल कारण है अज्ञान, मनरा विकार, माया में आसक्ति, मोह और इंद्रियां रो असंयम, ये मूल कारण है। और आदि रोग जन्म और मृत्यु, बार बार ही तो जन्मनो और बार बार ही मरणो। अब इरो निदान कैसे वे? इरा निदान रे वास्ते सदगुरु रूपी वैद्य रे पास में जानो पड़ी। और गया लोग दरिया महाराज रे पास, हे गुरु महाराज ये आदि रोग सो निवृत्ति रो उपाय बताओ। तो गुरु महाराज औषधि दीवी। दरिया औषध राम रस पिया होत समाद। गाइए दरिया औषध राम रस पिया होत समाद। महारोग जामण मरण ताकि मीटे वियाद। महारोग जामण मरण ताकि मीटे वियाद। बोलो राम जी महाराज की। ऐसे दरियाव महाराज जैसे समृत वैद्य सदगुरु औषधि दिवी कि राम जन्म मरण री यदि बीमारी मिटानी है, राम नाम री औषधि रो सेवन करो। जैसे औषधि लेवे है बिना नियमित औषधि लेनी पड़े है, डॉक्टर के अनुसार औषधि लेनी पड़े है,
और साथ में परहेज भी रखना पड़े है। सजनों, राम नाम श्वासो सांस ये तो है औषधि, और 10 दोषारो त्याग ये है परहेज। जो 3 तंद्रा दोष है, 3 मंद्रा है और 4 वचंद्रा है, ये परहेज कर और नाम रो स्मरण कराला, निश्चित ये बीमारी भागेला। गायो है संत महात्मा अपनी वाणी में। आप सभी लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करते हुए साथ बोलो। ये भयो मन रोगी रे, सतगुरु वेद बुलाए। भयो मन रोगी रे, सतगुरु वेद बुलाए। सतगुरु वेद सदगुरु वैद बुलाए। मंदरे रोग लगियो है, कैसो रोग? 5-25 कुपच इनकी ना, तृष्णा जुर उपजा। 5-25 कुपच इनकी ना, तृष्णा जुर उपजा।
जन्म मरण मिट जासी तेरो करिया करम कट जा हो राम जी करिया कट जा केत कबीर सुनो भाई साधो केत आत्म दर से आए आत्म दर से आए भयो मन रोगी रे सतगुरु वेद बुलाए भयो मन रोगी रे सतगुरु वेद बोलो सदगुरुदेव भगवान की। भयो मन रोगी रे सदगुरु वैद बुलाए। ये मन रोगी हो गयो और सदगुरु वैद्यरी आवश्यकता है। सजनों मन रे किस्या रोग लागा है। देखो शारीरिक रोगों रे विषय में तो आप सबने मालूम है भाई, अनेक प्रकार की बीमारियां जो आज अपन देखा हाँ फैल रही है वो शरीर का रोग है, पर संत मनरा रोग बताया है। किस्या मनरा रोग 5-25 कुपच इन कीना तृष्णा जुर उपजाई इन मन के तांते रयो दुख पाई। 3 गुणारा 3 दोष कामना क्लेश लगाई काम क्रोध इन मन ने बिगाड़ियो संशय शोक लपटा। ये रोग लग गया है, काम रूपी रोग, क्रोध रूपी रोग, लोभ रूपी रोग, मोह रूपी रोग, तृष्णा रूपी रोग और ईर्ष्या रूपी रोग, कपट रूपी रोग, अहंकार रूपी रोग, इतना रोग लग गया। मन तो आ गई गणो चंचल रीति बीमारियां लागी और मन तो बहुत चंचल है। चंचल ये स्वभाव है मन रो, एक जगह ये ठहरे ही नहीं। बंदर ठहरे तो ये ठहरे, कभी करने गियो कभी करने गियो कभी करने गियो। संत रजब जी महाराज अपनी वाणी में बहुत सुंदर उदाहरण दियो इस विषय में। ये कितो चंचल मन रे इतना मन रे रोग लाग गया तो उदाहरण दियो के बंदर मदरस चाखिया बिच्छू डसिया आई मिर्चा केवंच भूत लगी क्यों नहीं करे उत्पात। ये मन कैसो है कि बंदर ही तरह और बंदर और काहे करियो वो दौड़ तो फौजी रे घर चलियो गयो। कोई फौजी है तो भाई गुरु मत मान दो। फौजी रे घर चलियो जो फौजी साहब आप रे शराबरी बोतल आधो शराब पीर बोतल ने रखी टेबल माथे। उदाहरण दियो है संतारी वाणी में समझाने रो बहुत अद्भुत जो संतों रे पास युक्ति है। जन बंदर कहीं करियो आधी बोतल खुद पी ली। अब बंदर और शराब पी ले वे फिर वो रुके है, फिर नहीं रुके। शराब पी के शराब चढ़ी, चढ़ते ही वो तो इधर उधर घूमने लगी हो और दौड़ियो शराब पियोड़ो गयो डूंगरी रे ऊपर पास ही डूंगरी माते गियो जड़े बिच्छू खाई गयो बिच्छू खाई गयो। अब सजनो इधर तो चंचल शराब पी लियो और बिच्छू खाई गयो। अब सजनो बिच्छू खाया बजे तो वो एक जगह मेरा पैर ही नहीं टिके। अब दौड़ियो फिर दौड़ियो और कैसे सजनो फिर कोई घर में बढ़ियो और घर में बढ़ियो जड़े घर में ही नहीं कोई रे डागड़े रे ऊपर प्रवेश हुयो। डागड़ा रे ऊपर कहीं सजनों के मिर्चा हुक्का उड़ी। ये उदाहरण है भाई वाणी में नहीं करी। अब मिर्चा हुक्का उड़ी जो साहब रे मिर्चा लागी बताओ तो मिर्च लगिया बाद में कहीं फिर तो ओत उत्पत्ति हो गई हो। अरे दौड़े कूदे रण वड़ने के अब कहीं करा कि चालो नगरी हूं बाहर जाहिर शमशान में बैठो और के भूत लाग गो।
रज्जब जी महाराज के अब क्यों नहीं करे उत्पात, इतनी बीमारियां लागी, अब ये नहीं रुके। सजनो ये मन ही बंदरी बांती है, और जैसे बंदरे ये चीजा लागू हुई, इस तरह ही सजनो आपा भी इतनी प्रकार जो रोग जो लागी हो गया। अब क्यों नहीं करे उत्पात, पर सजनो सब रोग रो इलाज है। री इलाज किरे पास है, गुरु रे पास। गुरु ज्ञान री बूंटी और नाम री बूंटी देवे है। पहलो रोग है काम रूपी रोग। काम कटारी बैत है कायर मारिया जाय। किशनदास हरि का जन उबरिया ज्ञान गड़ी रे। काम रूपी रोग लगियो तो गुरु महाराज औषधि देवी, अरे संयम रखो, सत्संग सुनो और नाम रो सुमरण करो। ये काम ने हटाने रा 3 मुख्य जो उपाय बताया, संयम, इंद्रियों माते संयम, सत्संग सुनो और नाम सुमरण करो। क्रोध रूपी रोग लगियो है मन रे, गुस्सो आनो, बहुत बहुत क्रोध आ जावे है, और क्रोध में एक दूसरे की हिंसा कर देवे है, एक दूसरे ने मार देवे है। अरे क्रोध ऐसी बीमारी है, क्रोध ऐसी अग्नि है जो खुद ने भी जलावे और दूसरों ने भी जलावे है। क्रोध में आई और भाई भाई री हिंसा कर देवे है, भाई भाई री हत्या कर दे, बाप बेटे री हत्या कर दे, बेटू बाप री हत्या कर दे, पत्नी पति री हत्या कर दे। ये क्रोध रूपी रोग लगियो है, और क्रोध रूपी रोग ने मिटाने री औषधि देवी संत समाधारण करो, क्षमा कर दो। क्रोध कब आवे, कोई अपने प्रतिकूल बात करे तो क्रोध पैदा हुए है, तो संत उपाय बताई, क्षमा कर दो। कोई गाली देवे है तो क्रोध उत्पन्न हुए है, संत औषधि बताई कि क्षमा कर दो। कोई गाली दीवी है तो ये मन में विचार करो कि रो मुंह खराब हो भाई, री जिब्या खराब हो। यही उपाय, धैर्य रखो, क्रोधरी समय में धैर्य रखो। क्रोधरी समय में भी जो धैर्य रख सके है बहुत बड़ो सुरवीर है। दरिया हमारा सुरवीर किन बतायो, दरिया सो सूरा नहीं, जिन दह करी चकचूर, मन को जीत खड़ा करिया रहे बलियारी सूर। जो लड़ ले है, झगड़ ले है, एक दूसरे की हत्या कर देवे है, वो सुरवीर नहीं है। सुरवीर तो वो है मन रूपी शत्रु ने जो काबू कर लियो है, वही सच्चो सुरवीर है भाई। क्रोध, धैर्य रखो। क्रोधरी समय में धैर्य आवश्यक है, और नहीं करे धैर्य तो फिर पश्चाताप करे, अरे ये कहीं हो गयो, ये नहीं होना चाहिए। जीवन अपन जी हाँ सजनो, शत्रु मित्र होता रहे, पक्ष विपक्ष होते रहे। एक शत्रु ने मार दे, वो और शत्रु पैदा हो जाए, किताक ने मारो बताओ। और वास्तव में देखे जाओ तो शत्रु बाहर है ही नहीं, शत्रु तो भीतर बैठा है। यही मुख्य शत्रु है। बाहरी शत्रु कुछ बिगाड़ ही नहीं सके है, कहीं बिगाड़ पाया कबीर साहब रो, दादू दरियाव जी महाराज रो, मीरा बाई रो बाहरी शत्रु। क्यों कि वे अंदर शत्रुआ ने विजय पाली, अंदर शत्रुओं के ऊपर। लोभ रोग है मनरो, अधिक धन पाने री लालसा, औषधि दीवी है गुरु महाराज। संतोष रखो, संतोष में सुख। दान देवो, सेवा करो, लोभ रूपी बीमारी ठीक हो जाए। मोह बीमारी है, बहुत भयंकर बीमारी है। मोह रूपी बीमारी से बचनो है तो वैराग्य है, संतोरी वाणी है। मोह रूपी बीमारी लोगों ने लगी, जद महात्मा कयो, लोक लाज और कुटुंब से दरिया मोहब्बत तोड़। गाइए, लोक लाजी और कुटुंब से दरिया मोहब्बत तोड़। साचा सतगुरु राम जी, जिनसे हित कर जो। बोलो राम जी महाराज की। लोक लाज और कुटुंब से
दरिया मोहब्बत तोड़, सांचा सदगुरु राम जी जासू हित कर जो। मोह शत्रु है, अहंकार शत्रु है, अहंकार भारी शत्रु है सजनों। और मंदरो बहुत बड़ो रोग है। मैं इरी औषधि एक ही है, विनम्रता रखो, गर्व मत करो। दरिया गर्वन कीजिए, झूठा तन रे काज। बोलो, दरिया गर्वन कीजिए, झूठा तन रे काज। काल खड़ो सिर ऊपरे, निस दिन करे अकाज। बोलो राम जी महाराज की। दरिया गर्वन कीजिए, झूठा तन रे काज। काल खड़ो सिर ऊपरे, निस दिन करे अकाज। गर्वे रोग है मनरो, जिरे कारण जन्म मरण वह है। भयंकर रोग है। मैं कई प्रकार अहंकार हुआ करे सजनों, जिसमें एक अहंकार है धनरो अहंकार। धनरो अहंकार है मानव ने, पर संत याद दिलावे, अरे ये धन फिर रहने वालों है नहीं। दूसरो अहंकार मानव ने जो व्या करे है वो है कि सजनों कायारो अहंकार। शरीर सुंदर है, शरीर हष्टपुष्ट है, ये अहंकार। पर ये कई अहंकार करनो, ये तो एक मिनट में जो बदल जावे सजनों। तंद्रो अहंकार, धनरो अहंकार, जातिरो अहंकार बहुत खतरनाक है। जातिरो अहंकार ऐसो है सजनों, मैं बड़े कुल में जन्मियो हूं, मैं ऊंचे कुल में जन्मियो हूं, ये अहंकार है। और ये अहंकार जो मानव ने पतंजलि तरफ ले जावे है, और गुरु अपने शब्दों रे द्वारा ये अहंकार ने तोड़ दिया करे। एक संत नित्यानंद जी महाराज अपनी वाणी में कहो, ब्राह्मण कुल में जन्म था, करता बहुत मरोड़, गुरु गुमानी दास ने दिया भरमगढ़ तोड़। नित्यानंद जी बहुत बड़े विद्वान हा, बहुत बड़े पंडित हा, और सजनों बेने अपनी जाति रो अहंकार हो और विद्या रो अहंकार हो। पर जिस समय गुरु गुमानी दास जी महाराज मिलिया और गुरु जी ज्ञान दियो, अरे नित्यानंद ये जाति और विद्या रो अहंकार नरक में ले जाने वालों है। तो वो कह के ऊंचे कुल में जन्म था, करता बहुत मरोड़, गुरु गुमानी दास ने दिया भरम सब तोड़। भरम तोड़ दियो एक पल में। जाति रो अहंकार भी बहुत खराब है सजनों। विद्यारो अहंकार बहुत बहुत पढ़ लियो, अहंकार हो गयो, अहंकार हो जावे बहुत लोगों ने। पर गुरु ज्ञान रे द्वारा अहंकार रूपी रोग ने तोड़े है। अगलो अगलो रोग मन रे ईर्ष्या रूपी रोग है। ईर्ष्या भी मोटी बीमारी है। एक दूसरे से ईर्ष्या करनी, एक दूसरे रे प्रति गलत भावना रखनी, एक दूसरे ने नीचे दिखाने रो प्रयास करनो, ये कितनी बड़ी ईर्ष्या। ईर्ष्या रोग है। ईर्ष्या ऐसी भयंकर है सजनों, ईर्ष्या में मानव मानव री हत्या कर दिया करे। और कोई शत्रुता नहीं, कोई दूसरों री प्रतिष्ठा देख, कोई दूसरों रे पास धन वैभव देख, ईर्ष्या रोग आदमी आदमी ने मार देवे है। अरे कई दफे ऐसो सुना, एक दिन अखबार में ऐसो पढ़ियो, एक देवरानी देरानी ने जेठानी द्वेष हो, ईर्ष्या ही, क्योंकि वो ईर्ष्या करती कि रे पास ठीक है, रे पति री जो बड़ी नौकरी लगी हुई, मारो पति जो है गरीब है, ये बीमारी लग गई, हर दम वही वही सोचती। एक दिन वो कहीं करे भी ईर्ष्या रूपी बीमारी रे कारण भी जो जेठानी रो लड़को हो बिने जहर डालर खत्म कर दे। ये कितो पाप करियो बताओ आप। ये ईर्ष्या रोग भयंकर है सजनों। इरी औषधि यही है कि आपस में प्रेम रखो और सद्भाव रखो। कपट बीमारी है, चिंता बीमारी है। चिंता किया कुछ नहीं, चिंता जीव को खाई, वेणा वैसो वह गया जाना ऐसो जाए। इतनी बीमारियां लगड़ी है भाई। कैसी भयंकर बीमारी है, दिखे नहीं, पकड़ में ही नहीं आवे। इन्हें संत पकड़ी है, संत ही बीमारी री नस जाने।
और नस दे करी बीमारी री औषधि दे देवे। और अंत में कहो मुख्य जो है सबरी एक ही दवाई है। एक दवाई किसी है कि नाम की बूटी अजर मंगाओ सत्संग रंग लगाई, और कहे राम नाम री औषधि पीलो तो थारो गट निर्मल हो जाए। राम नाम रूपी बूंटी लाओ, अजर बूंटी। अजर अर्थ कहीं है जैसे आप कोई दवाई लावा तो भी ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, पर आ बिना एक्सपायरी डेट री दवाई है। राम नाम री बूंटी सत्संग रंग लगाई, राम नाम री औषधि ले लो तो घट निर्मल हो जाए। भयो मन रोगी रे सदगुरु वैद बुलाई, जन्म मरण मिट जासी तेरो करिया कर्म कट जाए। जन्म मरण मिट जावे। दरियाव महाराज अपनी वाणी में कहे दरिया राम संभालता देख पिता गुण होई, आवागमन का दुख मिटेर ब्रह्म परायण सोई। ये औषधि रो सेवन करो, और जो औषधि रो सेवन करियो है वे गायो है अपनी वाणी में। सतगुरा सद पाई लाए, चौरासी रोग जो भागा, चौरासी मिलिया ब्रह्म से जाय। सतगुरा मिलिया ब्रह्म, सतगुरा औषध पाई लाए। ये अनंताई बाजा बाजन लागा, अनंताई उगा सूर। होरी अनंताई बाजा बाजन लागा, अनंताई उगा सूर। रोम रोम में दीपक जुपिया, रोम रोम हाँ ऐसी कुदरत चीज सतगुरा, ऐसी कुदरत ओ सद पाई लाए। चौरासी रोग जो वागा, चौरासी मिलिया ब्रह्म से जाय। सतगुरा औषध पाई लाए। ये द्वादश कमला दर से माने, चारों दिस चमके बीज। ये द्वादश कमला दर से माने,
पीवाता मन वो मेरो रयो दीवानो होए। तीन लोग के मुख आगे दरसे, तीन लोग ज्यों अंजलि जल जोय सतगुरा को सद पाई लाए। आओ सद तो आप ही करता, जाने कोई पीवण हार। के सुख राम और नहीं जाने, के सुख केवे मुख से संसार सतगुरा ओ सद पाई लाय। बोलो राम जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सदगुरु औषध पाई लाई। दरियाव जी महाराज अपनी वाणी में राम नाम ने औषधि बताई है। अन्य संत भी अपनी वाणी में राम नाम ने औषधि बताई है। सुखराम जी महाराज कहे औषध पाई लाई, 84 रोग जो भागा और मिलिया ब्रह्म से जाए। 84 रोग जो है ये रोग राम नाम री औषधि सु ही मिट सके है, अन्य कोई औषधि है नहीं। और ये औषधि रो सेवन नहीं करियो वही 84 लाख जूनी 84 नहीं मिटे। और वही 84 रो दुख लक 84 भुगत के पाई मानुष दे। मानुष दे राम नाम ध्याया नहीं, फिर 84 आई। बोलो राम जी महाराज की। राम भजन नहीं करियो फिर वही 84 लाख जूनी लग 84 जून का दुख देखा नहीं जाई। के मारे के लादिए भूखा भटका खाई, भूखा भटका खाई केते ही कीट पतंगा। के मानुष के पशु पाप फल सुख दुख संगा। राम चरण भव तीर्ण को राम नाम है उपाय। लग 84 जूनी कार दुख देखा नहीं जाए। ये 84 रोग राम भजन सु ही मिटेला। राम भजन करो नित्य। आप सब लोग राम सनई धर्म सु जुड़ियोड़ा हाँ, रेण धाम सरा अनुयायी हाँ। सजनो राम सनई धर्म रो मुख्य सिद्धांत ही राम नाम रो सुमरन है। ये दरियाव महाराज री वाणी रो सिद्धांत है मुख्य। दरियाव जी महाराज री यही साधना पद्धति रही है राम नाम रो स्मरण। ज्यादा नहीं हो सके है। गृहस्थ जीवन में आप काम धंधे में व्यस्त रहो, फिर भी समय निकाल और राम नाम रो स्मरण करता रहो। एक टेक रखते हुए राम नाम रो स्मरण करता रहो। ये राम नाम ही वो सजनो औषधि है जो जन्म मरण री बीमारी काटी। ये औषधि पीवी वे कहे अनंता ही बाजा बाजन लगा। ये जैसे जैसे राम नाम रो स्मरण करे तो राम नाम रो स्मरण करे। यदि आत्मा परमात्मा से जुड़े है तब ऐसे भीतर दिव्य अनुभव या करे है जैसे ध्वनि सुनाई दिया करे है। कैरी ध्वनि अनंत ही बाजा बाजन लागा। वे ध्वनिया जिन्हें अनहद ध्वनि कहो है दरियाव महाराज। दरियाव महाराज वाणी में कहे गुरे नगारा गगन में
बाजे अनहद तूर जन दरिया जहां थी तीरची निस दिन बरसे नूर। बोलो राम जी महाराज की। गुरे नगारा गगन में, गगन यानी ये आकाश, ये शरीर में ये आकाश है जिन्हें ब्रह्मांड भी कहो है। सजनों गुरे नगारा गगन में साधक साधना करे जद ऐसी दोनों री आवाज सुनाई देवे, जैसे बाजे बीण सितारा, जैसे बीणा बज रही है, सितार बज रही है, ऐसी अद्भुत ध्वनि सुनाई देवे जहां बाजा बाजे कर बिना, हाथ बिना ही बाजा बज रहा है। सजनों आ बाजे अनहद तूर, अनहद तूर, अनहद तूर अर्थ है कि बिना वाद्य यंत्र जो ध्वनि आ रही है, यही अनहद तूर है। जन दरिया जे थिति रची और निस दिन बरसे नूर। थिति रचने रो अर्थ जब ये साधक साधना करे तो चेतना स्थिर हो जाया करे, साधक समाधि अवस्था में पहुंच जाया करे। सजनों निस दिन बरसे नूर, साधक ने एक दिव्य प्रकाश दिखे है और परमात्मा री महती कृपा रो साधक अनुभव करे है। ई राम नाम री साधना में अनंत ही बाजा बाजन लागा, अनंत ही होगा सूर, अनंत सूर्य उदय हुआ। कैसा सूर्य? लिखिए दरिया महाराज, बिन पावक पावक जले बिन सूरज प्रकाश, चांद बिना जहां चांदना जहां दरिया का। बिना ही अग्नि प्रकाश हो रही है, दीपक जग रही है। बिन पावक पावक जड़ेर बिन सूरज प्रकाश, सूर्य रे बिना ही प्रकाश। सजनों आत्मा ने अन्य चांद सूरज रे प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। क्यों? कि आत्मा है जो स्वयं में ही प्रकाशित है। आत्म राम स्वयं में ही प्रकाशित है, जिनके अर्ध रोम पर सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा। हजारों चंद्रमा हजारों सूर्य उदय हो जावे है, बीरिस बराबर बीरसु हजारों गुना अधिक ये आत्मा रो प्रकाश है। आत्मा स्वयं प्रकाशित है। दरिया महाराज कहे अनंताई इंद्र वर्षण लागा और नदियां चाली पूर। दरिया महाराज कहे नौबत बाजे गगन में बिन बादल घन राज, महल विराजे परम गुरु दरिया का महाराज। नौबत नौबत या करे शाही बाजो, जो राजा रे दरबार में बसतो हो, ऐसे ही साधक साधना करे तो नौबतरी आवाज, ये ऐसी आवाज ऐसी ध्वनि सुनाई देवे साधना में। बिन बादल गणराज महल विराजे परम गुरु दरिया के महाराज। ये साधना री बहुत ऊंची बात महात्मा कही है। द्वादश कमला दर से माने और चारों दिश चमके बीज। द्वादश जो कमल है, ये साधक पहले मुख से साधना करे। ये साधना री पूर्ण विधि है जो पूर्ण सदगुरु ही बता सके, ये आम व्यक्ति के पास नहीं। जिब्यारे द्वारा सुमरण करे फिर ये द्वादश कमल में नाव पहुंचे। कंठ कमल, कंठ कमल में विरह उत्पन्न व्या करे। कंठ रे बाद है जो हृदय कमल, हृदय कमल में नाव पहुंचे तो भी साधक रे हृदय में प्रेम रो प्रकाश व्या करे। जन दरिया हृदय बीचे हुआ ज्ञान प्रकाश, होद भरा जहां प्रेम रा ले तिलोरा रास। हृदय रे बाद में मध्य रो कमल है, मध्य रे बाद में जो नाभि कमल है, नाभि कमल के भीतरे भौर करत गुंजार। रूप रेख नहीं वर्ण है ऐसो अगम विचार। सजनों नाभि रे बाद ब्रह्म कमल है, फिर मूल कमल है, जटे गणेश जी विराज है, ये मूल कमल। फिर शेषलोक, फिर बंकनाल, ये पश्चिम रो मार्ग, फिर कमर स्थान, मेरुदंड, त्रिकुटी और ब्रह्मांड, ये 12 कमल है। ये 12 कमलों ने जो छेकने वालों साधक ही परम मुक्ति की अवस्था में पहुंचे है।
वो साधना हे दरियाव जी महाराज वाणी में बताई है। नाद परचेर ब्रह्म परचेर अंग में रो पूर्ण विस्तार। समझे आप? नाद परचेर ब्रह्म परचेर ऐसा अंग है दरियाव महाराज री वाणी रा कि अपने आम व्यक्ति तो भी बात ने समझ ही नहीं पावा, बिना साधक ही समझ पावे है सजनों। तो कहे द्वादश कमला दर से माने 34 सम के बीज, रोम रोम में दीपक जुपियार ऐसी कुदरत चीज। पीवत पीवत मनवो मैरो रहो दीवानो होई, 3 लोक मुख आगे दर सिर जीव अंजलि जल जोई। और राम नाम री उस दिने पिएर पीते पीते मस्त हो जावे है, बिने 3 लोक रा सुख क्षणिक दिखे। जैसे अंजलि अंजलि में पानी थोड़ो सो है, इतरे ही बिने संसारा सारा सुख राम नाम रे आगे क्षणिक दिखे है। जद ही तो मीराबाई कहो राणा मने ये संसारिक सुख अच्छा नहीं लगे है, मने तो राम जी रो नाम अच्छो लगे, नाम रे अलावा कुछ प्यारो ही नहीं लगे। 3 लोक रा सुख तो अंजलि जल जो अंजलि रे पानी री तरह क्षणिक लगे है, मने तो राम नाम अच्छो लागे है, मने ये संसारिक सुख अच्छा नहीं लगे। नहीं भावे थारो देसड़ लो रंग रूडो, बोलो नहीं भावे थारो देसड़ लो रंग रूडो। हे राणा थने तो ये थारो देश महल धन दौलत गहना गांठा कितना अच्छा लगता वेला, मने ये नहीं लगे। क्यों? थारा रे देसा में राणा संत नहीं है, थारा रे देसा में राणा संत नहीं है। लोग बसे सब कूड़ो, नहीं भावे थारो देसड़ लो रंग रूडो। थारे देशा में संत नहीं है, क्योंकि वी समय मीरारा देवराज करता, वे संतों रे माते प्रतिबंध लगा दियो कि संत मीरारी नगरी में नहीं आ सके। तो मीरा के थारी नगरी अच्छी नहीं लगे, क्योंकि थारे देशा में राणा संत नहीं, लोग बसे सब कूड़ो, कूड़ो यानी कचरो जूटा लो। काजल टीकी राणा हम सब छोड़िया, काजल टीकी राणा हम सब छोड़िया। छोड़ियो रे हाथा वालो चूड़ो, नहीं भावे थारो देसड़ लो रंग रूडो। नहीं भावे राणा देसड़ लो रंग। गहना रे गांटा राणा हम सब छोड़िया, गहना रे गांठा राणा हम सब छोड़िया। छोड़ियो रे हाथा वालो चूड़ो, नहीं भावे थारो देसड़ लो रंग रूडो। अब तो 2 ही चीज अच्छी लगे, एक तो संतारो संग और एक राम जी रो भजन, दूसरों कुछ अच्छो ही नहीं लगे सजनों। ये राम नाम री औषधि मीरा पी ही तो सजनों अनंत संत राम नाम री औषधि रो पान कर और अमृतवेरी प्राप्ति करी है। दरियाव जी महाराज अपनी वाणी जी में लिखे ये राम नाम री औषधि ऐसी है सजनों। अनंत श्री दरियाव जी महाराज री वाणी अद्भुत है, सब ग्रंथारो सार है। 7 दिनों में मिश्रित साखियां अपे अनंत श्री दरियाव जी महाराज री वाणी री सुन रहा हूं। एक अंग रो यदि सरलार्थ कियो जावे तो बहुत लंबो हो जावे। इरे वाते मिश्रित दरियाव जी महाराज री वाणी और संत वाणी रा पदों रे साथ में ये सत्संग री धारा प्रारंभ है। आज अपने सत्संग रो दूसरो दिन है, देखो दूसरो दिन हो गयो तो दिन 5 ही है। और दूसरे दिन री सत्संग जो है, आज आप दूसरे दिन री सत्संग में पधारिया। और आज दूसरे दिन री सत्संग में जो भोजन प्रसाद रा लाभार्थी नेमी चंद जी, रामावतार जी, जलवाना रा प्रजापत एरी तरफ सु आज ही परिवार की तरफ सु भक्तों रे वास्ते संतों रे वास्ते भोजन प्रसाद रखो गयो है। जोरदार ताली बजाओ मेरे वास्ते।
आज सामरो भोजन, जैसे ये प्रजापत परिवार भावुक है, ऐसे ही राठी परिवार रामा किशन जी राठी जो रेण धामरा अनन्य भक्त है, रामा किशन जी राठी और मंजूबाई मेरी धर्म पत्नी, और देखो मेरे मामा जी जो है ये भी बहुत अच्छे सेवा करे। आज हमारी तरफ से भोजन प्रसादी रो आयोजन है संध्या काल, जोरदार भक्तों रे वास्ते ताली बजाओ। जो महापुरुषों री धाम में आई भक्तों रे वास्ते भोजन प्रसादी रो आयोजन रखे है, बीरो बहुत लाभ है सब। देखो अटे जो भी आ रहा है ये सब भगवान रा भगत आ रहा है, और भगवान रा भगत यदि भोजन कर लेवे है जन देख लेनो भगवान स्वयं भोजन कर लियो है। भोजन दीजे दही को और मन पाया विश्राम, साधु के मुख मेलतार पाया आत्म राम। सांजू गांव में दरिया महाराज रे शिष्य मनसाराम जी मोदाणी, मनसाराम जी मोदाणी दरिया जी महाराज रा अनन्य शिष्य भगत हा। वे प्रत्येक वर्ष गुरु महाराज रे धाम में आई और संतों भक्तों रे वास्ते भोजन री सेवा करता। पहले मेरी आर्थिक स्थिति जो साधारण ही, पर जैसे जैसे मैं सेवा करता गया मेरे घर में रिद्धि सिद्धि इतनी हो गई कि बीच समय जोधपुरा जो तात्कालीन राजा हा, और जोधपुर में भयंकर दुर्भिक्ष पड़िया, काल पड़िया हा। बीच समय राजा अपना 10 छकड़ा सांजू गांव में भेजा कि जाओ उठे दरिया महाराज रे शिष्य सेठ मनसाराम जी मोदाणी है, मेरे पासों धान लियाओ और मेरे पासों धन ले जाओ। तो दरियाव जी महाराज री कृपाओं और भोजन प्रसादी री सेवाओं मनसाराम जी मोदाणी रे घर इतनी रिद्धि सिद्धि। आज भी जगह माते छोटो सो दरिया महाराज रो मनसाराम जी रो जो देवल बनियोड़ो है के वे सजनों भी समय 10-20 छकड़ा आया हा जोधपुर सु के मनसाराम जी एक ही बात कही कि भाई ये जो बमारो है इरे अंदर सु आप दान जितो ले जानी चाहो भी तो ले जाओ। राम मिलियारा रामदास समाचार है एक, रिद्धि सिद्धि दासी पांव तले सेवा करे, अनेक 20 छकड़ा भर गया। पर सजनों मनसाराम जी मोदाणी रे कोई प्रकार की कमी नहीं आई, क्योंकि वे अठे सेवा करता हा भोजन भंडार, वे भक्तों ने भोजन प्रसादी करवाता हा, गुरु धर्म रो पालन करता हा। तो मेरे रिद्धि सिद्धि री कोई कमी नहीं रही। निश्चित जो अपने गुरु रे स्थान में सेवा करे है, भक्तों रे भोजन प्रसादी री सेवा रो लाभ लेवे है, अन्य सेवा रा लाभार्थी बने हैं, मेरे कोई कमी नहीं रहे सजनों, ये बात पक्की है। तो ये अवसर है, भोजन भंडारे में सेवा करनी चाहो भोजन भंडारे में करो, अन्य कोई सेवा आप करनी चाहो महाराज श्री रे पास में आप सेवा कर दो, और भी कोई बार जो रसीद अपनी कटवा लो। ऐसो अवसर बार बार नहीं मिलने वालों है। आज अपने मध्य में देवल धाम सु मेड़ता देवल सु परम पूज्य राम निवास दास जी महाराज जो बहुत सहज सरल स्वभाव रे धनी महापुरुष है, वे अपने मध्य में पधारिया है। तो अब राम निवास दास जी महाराज अपने सत्संग रो लाभ देला, तत्पश्चात महाराज श्री रो आशीर्वाद आपने मिलेला, और ठीक 3 बजे अपनी सत्संग रो विराम हो जावेला।